देख लो, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना। निर्विकार मन से, बड़ी कृपा है। चाहे हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें दुत्कार दें, तिरस्कार करें, हमारी तरफ देखें ना, पर हम उनकी बड़ी कृपा मनाएं, तो वो अंतर्यामी, वो अंदर से जब देखते हैं ना कि अरे ये तो टूटने वाला नहीं, फिर जो बरसते हैं फिर निहाल कर देते हैं। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षम, बड़े महाभागवत होते हैं जो ये बात, बड़ी कृपा है, हर बात में बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। कैसे हो? बड़ी कृपा है, अंदर से अपने निकलता रहे, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जो क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कष्ट में बोलता रहता है, बड़ी कृपा है श्री जी की, बहुत कृपा है। तो बोले बनावटी क्या बोले, कष्ट शरीर में, वो कह रहे बड़ी कृपा है। नहीं, आप श्री जी के हुए नहीं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप जब देखोगे ना तो जैसे बाहर आग लगी हो, वो अंदर एसी रूम में आप ऐसे बैठे हो जहां आग का प्रवेश ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी कृपा है। क्योंकि बाहर आग तुम्हें दिखाई दे रही, अंदर का वो आनंद रूम नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें कहीं किंचन मात्र कोई शोक, कोई दर्द, कोई क्षोभ, कोई चिंता नहीं है, किंचन मात्र नहीं। ये तब होता है जब प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं होता, तब ये रूम मिलता है। यही है, हृदय में ही है एक ऐसा रूम जिसमें किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, मृत्यु का भी प्रवेश नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। बड़ा अद्भुत आनंदमय स्वरूप, क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कहता रहता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भीषण पीड़ा और कष्ट में भी प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए, मान अपमान निंदा स्तुति मिले, निर्विकार मन से भोग ले, कभी भगवान से शिकायत न करे। बड़ा मंगल विधान, बहुत बढ़िया सफाई हो रही, बहुत बढ़िया धुलाई हो रही। श्री जी के पास जाना है ना तो गंदे बन के थोड़ी जाना है। शुभ अशुभ ये दोनों गंदगी ही है, शुभ अशुभ दोनों गंदगी। श्री जी के पास चलने के लिए शुभ अशुभ दोनों नहीं चाहिए। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, अशुभ और शुभ दोनों नंश, दोनों का नाश होना है। ये कृपा कर रहे हैं। बोले जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से बार बार शरणागत होते हुए भी शरणागत होता है, हे नाथ मैं आपकी, आप जैसा कोई कृपालु नहीं प्रभु, आप बहुत करुणामय, बड़े कृपालु। बोले जैसे पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे उस भक्त का अधिकार भगवत प्राप्ति पर, भगवान पर हो जाता है। परम पद का अधिकारी हो जाता है, वो भगवान पर अधिकार कर लेता है, जो हर क्षण कृपा का अनुभव करते हुए दुख सुख को सह लेता है। शिकवा शिकायत नहीं, ये नहीं, ये इस मार्ग में नहीं। एक बार हिम्मत कर लो, निकल चलो। सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से, भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है वो किसी और साधना से नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। आहा, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां हैं वहीं स्थित होकर सत्संग करते हैं, केवल सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई जो भगवत चर्चा है, भगवत सिद्धांत है, ये जो सुनते रहते हैं कानों से, ज्ञान का कोई साधन नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर के, बड़ी कृपा है। हमारा जीवन ही है सत्संग, बड़ी कृपा है, भगवान हमें सत्संग दे रहे। तो बोले यद्यपि आपको अजित कहा गया है,
त्रिभुवन में कोई आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, आप उसके अधीन हो जाते हैं। किसके? जो ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां है आसपास, जहां सत्संग मिलता हो, जाकर सत्संग सुने। भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई भगवान की लीला कथा, सुंदर सिद्धांत, इनको सुनते हुए शरीर से, वाणी से, मन से अहंकार रहित होकर विनयावनत तो बोले, प्रभु यद्यपि आप अजित हैं, त्रिलोकी में कोई आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। परम कल्याण का स्वरूप क्या है? श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो, आपकी भक्ति परम कल्याण का मूल स्रोत है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे, बोले उनके हाथ में श्रम लगता है, वो परिणाम में केवल क्लेश पाते हैं। क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है। कैसे? बोले जैसे थोथी भूसी, जो धान होता है उसका चावल निकल गया तो जो बचता है उसे भूसी कहते हैं। भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही श्रम हाथ लगता है। ऐसे जो भगवान की भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भगवत आराधना का विरोधी भाव रखता है, तो चाहे जितना ज्ञान बघार ले, उसके हाथ में क्लेश ही क्लेश, श्रम ही श्रम रहेगा। वो जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोध होता है इष्ट कृपा, गुरु कृपा से। हे अच्युत, इस लोक में पहले बहुत से योगी हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि उन्होंने सृष्टि रची है, और जब बहुत साधनाएं करके हार गए और देखा कि परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनको एक उपाय सूझा। लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए और आपकी लीला कथा नाम गुणगान में लग गए। जो ही लीला कथा नाम गुणगान में लगे, भक्ति का स्वरूप जागृत हुआ, तो उन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली। सार बात भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, लीला गुण गायन करते हुए, हर क्षण चाहे जैसा दुख सुख की परिस्थिति हो, भगवान की बड़ी कृपा है ऐसा मनाते रहने वाले को ऐसे परम पद प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने, आप ही अपने हैं, हमारी आत्मा है, पर लोग शरीरों को अपना मान रहे हैं और आपको पराया मान रहे हैं। आप देखो, हृदय से देखो, भगवान कोई पराये से लग रहे हैं। अपनेपन की पहचान क्या होती है? जब हम कहीं भी जाते हैं तो जिससे अपनापन होता है उसके लिए सुख की चाह होती है।